नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अखिलेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएनए पर बहस तो की जा रही है, लेकिन जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, संभल में, बहराइच में दंगे हुए हैं या करवाए गए, इसको लेकर उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। हिंदुओं को किस तरीके से बांग्लादेश में सताया जा रहा है, सितम ढाया जा रहा है, लेकिन बोला कुछ अलग ही जा रहा है। बयान तो डीएनए पर दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर जो है बोलने की हिम्मत रखते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ नहीं बुलवा सकते, और ना ही हिंदुओं को लेकर, ना ही अडानी को लेकर, घटती अर्थव्यवस्था को लेकर इन्हें बोलने की हिम्मत है। क्या कुछ मामला इस वक्त निकल कर आ रहा है और कैसे योगी आदित्यनाथ की बातों का जवाब पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी बात रखी, और साथ ही जिन खबरों पर ध्यान नहीं जाता उन खबरों से भी आपको मुखातिब कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ क्या खबर है। जागरण की लिखा है, सीएम योगी कराए अपनी डीएनए जांच, हम भी कराएंगे। कानपुर पहुंच क्या बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएनए जांच की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ डीएनए जांच कराते हैं तो वह भी कराने को तैयार है। अखिलेश यादव ने संभल और बहराइच की घटनाओं को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घटनाएं जानबूझकर कराई गई है। आपने देखा पिछले दिनों कैसे संसद में दहाड़ते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के गेम को, भारतीय जनता पार्टी के चालों को बेनकाब करने का काम किया है, जिसको लेकर बड़ी बातें भी कही गई कि कैसे बहराइच के दंगे हुए नहीं बल्कि करवाए गए। अखिलेश यादव ने बताया कि सामाजिक सौहार्द को खोखला किया जा रहा है और इसी से भारतीय जनता पार्टी जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रहने का प्रयत्न कर रही है। अब देखिए क्या अखिलेश ने बोला। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री कितनी साइंस जानते हैं, कितनी बातें जानते हैं। मुख्यमंत्री डीएनए जांच की बात ना करे, हम भी जांच करवाएंगे, वह भी अपनी जांच कराए। भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री योगी है, संत है, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर ऐसा योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया जिसकी वजह से अखिलेश यादव डीएनए की बात कर रहे हैं और भाषा की मर्यादा की चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज की खबर देखिए, लिखा है, सीएम योगी ने क्या कहा जिस पर मचा बवाल, बता दे। राम कथा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्विक नगरी के रूप में नई पहचान लेकर आगे बढ़ रही है। याद कीजिए कैसे इस साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कमलों से 500 साल बाद भगवान राम दोबारा मंदिर में विराजमान हुए हैं। सीएम ने कहा कि जिसके मन में भगवान राम और माता जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, चाहे वे आपसे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, उसे शत्रु की तरह ही देखना चाहिए। इसीलिए राम भक्तों ने 1991 में नारा दिया था, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही है जो संपत्ति के मोह से स्वतंत्र है। आज के समाजवादी परिवारवादी बन गए हैं। अपराधियों और गुंडों को संरक्षण के बिना उनकी हालात पानी के बिना संघर्ष कर रही मछली की तरह हो जाती है। वे लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके एक आदर्श को नहीं अपना पाते हैं। देखिए अब बड़ी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ के द्वारा समाजवादियों को लेकर कही जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में झांकने की जरूरत है। क्या भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी है? क्या जिस तरीके की नींव, या मैं कहूँ कि जिस तरीके के आदर्श वाजपेयी के थे, क्या वैसे ही आचरण क्या मोदी के और योगी के देखने को मिलते हैं? कदापि नहीं। और अगर मिलते होते तो आज इस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर नहीं आते। गुंडों को पनाह देने का आरोप समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, लेकिन कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे आईआईटी बीएचयू में जिस तरीके से व्यभिचार किया गया, गैंग रेप किया गया, उसके आरोपी तो अब खुला घूम रहे हैं। कल उन्हें भी जो है बेल मिल गई। तो ये गुंडों को संरक्षण कौन दे रहा है? सक्षम पटेल और दो और व्यक्ति, उसकी तस्वीरें तो जो है वो बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, स्मृति ईरानी जैसे लोगों के साथ वायरल है। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? क्या गुंडों को, क्या रेपिस्ट को, क्या ये तरह तरह के अपराधी मानसिकता के लोगों को पनाह समाजवादी पार्टी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है? खैर, ये पूरा मामला है जिसको लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में मामला गर्म हो गया। अब वो खबर बताते हैं जिस खबर के बारे में ना तो ये मीडिया आपसे बताएगा और ना ही इस खबर के बारे में कोई भी चर्चा करेगा सत्ता दल। क्यों? क्योंकि ये खबर से डाइवर्ट करने के लिए ही बहराइच, संभल, अजमेर जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये भी अखिलेश यादव ने ही कहा है। देखिए अखिलेश यादव ने कौन सी खबर को उजागर किया, लिखा है, कहा तो भाजपा ही कह रहे हैं एक देश एक टैक्स, लेकिन उनकी ये बात भी
जुमलाई झूठ निकली, क्योंकि अब तो टैक्स की नई स्लैब ला रहे हैं। जब एक टैक्स का स्लैब है तो एक टैक्स का नारा सही मायनों में झूठा ही साबित हुआ ना। दरअसल टैक्स की रेट्स तो बेतहाशा बढ़ने के पीछे एक बड़ा खेला है। ये राजस्व बढ़ने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने और फिर अधिकारियों के माध्यम से दुकानदारों का कारोबारियों पर दबाव बढ़ाकर ज्यादा वसूली की भाजपा योजना है। दुनिया का नियम है, जितनी अधिक कर दी दर्ज होती है उतनी ही अधिक कर की चोरी होती है, और जितनी अधिक कर की चोरी होती है उतना ही अधिक भ्रष्ट सत्ताधारियों की कमाई होती है। भाजपा सरकार में टैक्स चुराने के लिए और वसूली के लिए पिछले दरवाजे के रास्ते पहले तैयार कर लिए जाते हैं, उसके बाद कोई नए टैक्स प्लानिंग के दरवाजे बाहर आते हैं और टैक्स को चुकाने का बोझ आखिर में जनता पर ही आ जाता है। इसलिए घूम फिराकर टैक्स की चक्की में जनता ही पिसती है, जनता ही मारी जाती है। अब खबर देखिए क्या है। जीएसटी ऑन सिगरेट्स, टोबैको, बेवरेजेस में भी हाइक टू 35%। जीएसटी काउंसिल डिसीजन ऑन दिसंबर 21। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो दारू मतलब सिगरेट है, टोबैको है, दारू है या कोई भी बेवरेज है, उस पर जीएसटी 35% है। क्या अपनी जनता कमाई करती है उसका 35% वो सरकार को दे देगी तो वो खुद क्या रखेगी? दूसरी बड़ी सवाल है, अगर 35% ठीक है देश के विकास के लिए दिया जा रहा है, तो देश में विकास हो कहाँ रहा है? सड़कें टूट रही है, रेलवे का बुरा हाल है, शिक्षा में इतनी धांधली हो रही है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही से नहीं चल रहा है। तो आखिर किस विभाग में अच्छे से काम हो रहा है कि 35% जनता अपने कमाई का 35% दे, वो भी आज के जमाने में? तो ये तो हाल हो रखा है। और क्या भारतीय जनता पार्टी जो है डीएनए की बात कर रही है? अपने विभागों पर ध्यान देने की भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जरूरत है, बजाय इसके कि वो बहसबाजी करके विपक्ष पे आरोप लगा। और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को खुद के दामन में झांकने की जरूरत है। और कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और इस वक्त शीशे का घर क्या, शीशे की पूरी इमारत खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और जरूरत है कि अपने जो है अपनी इमारत में अपनी पार्टी में झांकने की जरूरत है। और उसमें जो जीएसटी को लेकर जो मैंने आपको खबर बताई, होता है आम आदमी कितना घिसता है इसकी वजह से, और जनता के पैसों पर कौन मौज लूट रहा है? राजनीतिक पार्टी के लोग। बीजेपी आज जो है संसद बिल्कुल चलने नहीं देती है। संसद में जब भी अडानी का मुद्दा आता है भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। तो पैसे तो टैक्स पेयर्स के जा रहे हैं। अब आप इतनी सारी चीजों के महंगा करके 35% महंगा कर दिया है, अब वहां से आप क्या संसद का भी पैसों का वसूली करने लगेंगे? कोई पता नहीं किसी का कि जनता को कैसे लूटने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका उठा रखा है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।